अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्तिग़फ़ार पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ने के 5 ऐसे फ़ायदे बताने जा रहा हूँ जिनकी हमें सख्त ज़रूरत है। हर इंसान को इन 5 फ़ायदों की ज़रूरत है, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। इंशाअल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाज़िमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो। वैसे तो हम और आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बहुत सारे फ़वाइद सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे फ़ायदे बताने जा रहा हूँ जो हम सब की ज़रूरत है। 3 फ़ायदे तो उनमें से ऐसे हैं जो दुनिया के अंदर हमारी ज़रूरत है, और 2 फ़ायदे उनमें से ऐसे हैं जो आखिरत के एतबार से हैं। वो 2 फ़ायदे जो आखिरत के एतबार से वो कौन से हैं, उसके बाद फिर मैं उन 3 फ़ायदों के मुताल्लिक़ बात करूँगा जो दुनिया के अंदर हमें इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बरकत से नसीब होंगे। तो इस्तिग़फ़ार पढ़ने से जो सबसे पहला फ़ायदा हमें आखिरत में मिलेगा वो कौन सा है? वो है गुनाहों की बख्शिश। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं जो शख्स इस्तिग़फ़ार दुनिया में करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में फरमाया, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमन यअमल सूअन, जिस शख्स ने बुराई की, औ यज़लिम नफ्सह, या अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया, उसके बाद उसने इस्तिग़फ़ार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला को पाएगा गफ़ूरर रहीम, यानी अल्लाह को बख्शने वाला और मेहरबान पाएगा। अल्लाह उसके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएंगे, उसके गुनाहों को बख्श देंगे। तो इस आयत से मालूम हुआ इस्तिग़फ़ार पढ़ने से गुनाहों की बख्शिश होती है, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा आखिरत में जो हमें मिलने वाला है इस्तिग़फ़ार पढ़ने से, वो क्या है? वो है दर्जात की बुलंदी। जो शख्स दुनिया में इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, आखिरत में उसके दर्जात बुलंद होंगे। और इसकी दलील हदीस में है, मुस्नद अहमद की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब किसी नेक बंदे की दर्जात को बुलंद फरमाएंगे, तो वो नेक बंदा अल्लाह से पूछेगा कि या अल्लाह, ये मेरा दर्जा कैसे बुलंद हुआ? तो अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेंगे कि तुम्हारे बच्चों के सबब से, तुम्हारे बच्चों ने दुनिया में तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की, तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जन्नत में तुम्हारे दर्जात बुलंद किए। तो बच्चों के इस्तिग़फ़ार के सबब जन्नती के दर्जात में अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंदी की। तो इससे मालूम हुआ कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने से जन्नत में दर्जात बुलंद होते हैं। तो ये 2 फ़ायदे तो उखरवी है जो हम सबको चाहिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत भी करे, हमारे गुनाहों की बख्शिश भी करे, हमारे गुनाहों को मिटा दे, और साथ में जन्नत में हमारे दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दर्जात को बुलंद फरमाए। तो अब आते हैं उन 3 फ़वाइद की तरफ जो दुनिया में हमें मिलने वाली है इस्तिग़फ़ार की बरकत से। वो क्या है? सबसे पहला फ़ायदा, इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको माल और दौलत अता फरमाएंगे जो सबकी ज़रूरत है। गरीब हो, अमीर हो, फ़कीर हो, कोई भी हो, अल्लाह तबारक व तआला से वो यही दुआ करता है कि अल्लाह मुझे माल अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। तो अगर आपको रिज़्क़ हलाल चाहिए तो इस्तिग़फ़ार पढ़िए। इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला माल दौलत अता फरमाएंगे। कुरान में है, वयुमदिदकुम बिअमवाल व बनीन, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह तुम्हें माल देगा, अल्लाह तुम्हें औलाद अता फरमाएंगे। तो इस्तिग़फ़ार से माल आता है, अल्लाह ताला दौलत अता फरमाते हैं, तो इसलिए इस्तिग़फ़ार किया करें। और दूसरा फ़ायदा क्या है दुनिया में मिलने वाली? वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको तरह तरह की बीमारियों से, परेशानियों से, बीवी की नाफरमानी से, औलाद की नाफरमानी से, और हर तरह की कारोबारी परेशानियों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे इस्तिग़फ़ार की बदौलत। और इसकी दलील खुद कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है, मैं उनके ऊपर अज़ाब कभी नहीं लाता, कभी उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं करता। जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता रहता है, मुझसे मग़फ़िरत तलब करता रहता है, मैं कभी भी उनके ऊपर अज़ाब नहीं लाता। अब अज़ाब की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है। अज़ाब ये नहीं है कि ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर खुदा न खास्ता पत्थर बरसाए या आग बरसाए या कोई और चीज़, ऐसा नहीं है, बल्कि अज़ाब की मुख्तलिफ सूरतें हैं। ये भी अज़ाब है कि आप तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार है, ये भी अज़ाब है कि औलाद आपकी नाफरमान है, ये भी अज़ाब है बीवी नाफरमान है, ये भी अज़ाब है कारोबार में बंदिश है, आपके रिज़्क़ रोज़ी में बंदिश है। ये
बीमारियां, तरह तरह की बीमारियों ने आपको घेर लिया है, आपके घर में सारे बीमार, आप खुद बीमार, तो ये मुख्तलिफ सूरतें अजाब की हो सकती हैं। लिहाजा ये सब सूरतें अजाब में दाखिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इन सब चीज़ों से निकाल लेंगे, इन सब चीज़ों से आपकी हिफाजत फरमाएंगे जब आप इस्तिग़फ़ार करेंगे। जब आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करने लगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अजाब के इन तमाम सूरतों से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। और तीसरा फ़ायदा जो आपको दुनिया में इस्तिग़फ़ार की बरकत से मिलेगा वो क्या है? वो है ताकत और क़ुव्वत। आपको जिस्मानी ताकत भी अल्लाह अता फरमाएंगे और रूहानी ताकत भी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसके जिस्म को भी मजबूत करता है, उसकी रूह को भी मजबूत करता है, उसके ईमान को मजबूत करता है। तो इस्तिग़फ़ार ये जिस्मानी ताकत, रूहानी ताकत, ईमान की क़ुव्वत का ये ज़रिया है। जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है वो इन तीनों लिहाज से मजबूत होता है, जिस्मानी, रूहानी और ईमानी। लिहाजा कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। अगर आप ये तीनों फ़ायदे दुनिया के अंदर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको माल दौलत अता फरमाए, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपको अपने अजाब से महफूज रखे, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से और औलाद की नाफरमानी से, बीवी की नाफरमानी से और तरह तरह की कारोबारी परेशानियों और तरह तरह के मसाइल से आपको निकाले, तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह ताला जिस्मानी क़ुव्वत अता फरमाए, आपको रूहानी क़ुव्वत अता फरमाए, तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दीगर मोमिनीन के लिए भी करें, दीगर मोमिनीन और मोमिनात के लिए करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी दुआएं कबूल होंगी। आप जो भी दुआ फिर मांगेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। अगर आप दीगर मोमिनीन के हक़ में इस्तिग़फ़ार करेंगे, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह ताला आपको मुस्तजाबुद दावात बना लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तग़फ़र लिल मुमिनीन वल मुमिनात कुल्ल यौमिन 27 मर्रतन कान मिनल लज़ीना युस्तजाबु लहुम व युरज़क़ु बिहिम अहलुल अर्द औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मुमिनीन और मुमिनात के लिए, अपने लिए नहीं दीगर लोगों के लिए इस्तिग़फ़ार करता है दिन में 27 मरतबा, जो शख्स औरों के लिए इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 इनाम अता फरमाते हैं। एक ये कि वो मुस्तजाबुद दावात में लिखा जाता है, उसका नाम मुस्तजाबुद दावात में लिखा जाता है। तो जो भी दुआ वो मांगता है अल्लाह से, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। और इसी तरह उस शख्स के तुफैल से जो इस्तिग़फ़ार करता रहता है अल्लाह ताला औरों को भी रिज़्क़ अता फरमाते हैं। खुद इसके रिज़्क़ का मसला तो हल होगा ही, औरों के रिज़्क़ का मसला भी हल हो जाएगा। तो ये है इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा कि आप मुस्तजाबुद दावात बनेंगे और औरों का भी फ़ायदा होगा, आपका भी भला, औरों का भी भला होगा, दोनों का काम हो जाएगा। तो इसलिए अपने लिए भी इस्तिग़फ़ार करें, औरों के लिए ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह आप फिर जो दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस्तिग़फ़ार के इन 5 फ़वाइद को आप समझ चुके होंगे। इसलिए कसरत से आप खुद भी इस्तिग़फ़ार करें, औरों को भी जो है इस्तिग़फ़ार करने की तरगीब दें अगर आप इन मसाइल से निकलना चाहते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की जो है परेशानियों को दूर फरमाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और अगर कोई मसला या कोई सवाल आपके ज़हन में है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब आपको मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।